किया क्या नहीं कुछ समझ नहीं आया। मैं उसका इंतजार करूंगा। मंत्री जी की कदम हो गया। अरे जरा घबराया क्यों है? बात क्या है? हम जानना चाहेंगे क्या हुआ। और तेजी से भगा रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कुर्सी जिसे उड़ा लेगा। मंत्री जी ये पूछिए क्या नहीं हुआ? क्या हुआ मैं जानना चाहूंगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता राजेश और रंजीत का केस लड़ रही थी। हाँ हाँ, इसको तो खूब अच्छी तरह से आता। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के आर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से 22 रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? अरे राजेश को मैंने बहुत मारा था, बहुत गुस्से में हूँ। एक काम कीजिए मंत्री जी, आप मेरे इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इससे क्या धरा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो दोनों के टच हमारे थाने को छोड़ करके दूसरे थाने में जाना चाहता है। हम है तेरे साथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो ममता मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। उठा दे उस रोड़े को और कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब नहीं समझा? नहीं। तो सुन मेरी बात को। ममता को जाए घर 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग आए। इसमें तो जाओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, कहीं भी मिले ममता उसे जान से मार दो और जिस वक्त मार कर तू आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए भी इंस्पेक्टर धनराज सिंह कहे तो बासुपुर में बम फेंकवा दे। नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसे वीर है, तुम बम नहीं फेंकवा सकते हो। ये सब अपने आदमी है। हाँ हाँ, कभी तो हाथ हाँ कभी तो सही कहा। अगर ऐसी बात है सर, हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मंत्री जी चाह रहा है इस घड़ी मारी ममता को गोली चलाऊं का नहीं। 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके सर जी, अगर आप 1 करोड़ रुपए देने का वादा करें तो इसी वक्त जा रहा हूँ मैं आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इसमें क्या करा? तुम मेरी आदत से वाकिफ हो जी सर। जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। जिस वक्त मार कर माता को तू आएगा उसी वक्त हम तुझे 1 करोड़ रुपया तेरे हाथ। तो देरी करने की क्या बात है सर, मैं जाना भी चाहता हूँ। किसे देखो ने कहा था कि भैया जब मैं तुम्हारे घर वापस आऊंगी, अपने घर वापस आऊंगी तो आधा हिस्सा बताओ। अरे तू बताएगी क्या हिस्सा? जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हो हिस्सा तो मुझसे कैसे बताती है, देखूंगा। घर पे ताला लगा है तो तेरी भाभी ने बच्चे सब कहाँ गए होंगे? भैया वही तो मैं सोच रहा हूँ, भाभी माँ गई कहाँ? हाँ भैया, भाभी माँ घर में अकेली थी, बैठे बैठे उठ गई होगी, अपना दिल बहलाने के लिए किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी। आवाज देता हूँ, भाभी माँ मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर मेरे पास जरूर आएगी। बोलो। अरे भाभी माँ, भाभी माँ।
मैं हमारी पत्नी ने बच्चे से कहा गया होगी कुछ हारू है। कहा है मेरी भाभी माँ? हम बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे और आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए कि मैं जा रहा हूँ, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, मुन्ने की दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। बीमार बच्चे को देख करके बाबू रोने लगी। सोचे कि पैसा नहीं है, ये जो मंत्री मक्खनलाल नारूसा का केंद्र हो रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिसे अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी बाबा आप पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका भतीजा यानी आपका बेटा जो दूध मुआ बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, और आप और मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। मंत्री मक्खनलाल इसी यार में गरीब अफवाहों की इज्जत से खेलता है। हम सारे तेरे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। जब बेटा खत्म हो भाभी मैंने सोचा मैं चली जाऊं बल्लापुर थाने, अब मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के लड़खड़ाते हुए बल्लापुर थाने पहुंची, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी में रो करके पैरों पर गिर पड़ी, बोली साहब हमें इंसाफ चाहिए, अरे हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बेटे को बेरहमी साथ मार दिया गया, साहब हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। ओहरा को धनराज भाभी को लगा मारने, मार मार करके थाने से भगा दिया। अब हमें कुछ पता नहीं है भाभी में मरे हुए बच्चों को लेकर कहाँ फैलती होगी, क्या करती होगी, सब बर्बाद हो गए। भैया हमने आपसे वादा किया था कि मेरी भाभी मेरे मुंडा पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया भाई, मैं अपने वादे को नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ। के आंसू को इतिहास गवाह है, जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे, उतार देंगे साले की हत्ती को, काट देंगे। चल चल इसी वक्त हम चंबल चलेंगे। नहीं, हम चंबल नहीं जाएंगे भाई, हम चंबल नहीं जाएंगे। अरे चंबल बहुत दूर है, चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सबसे पहले अपने भाभी माँ की खोज करेंगे, और जिस दिन मेरी भाभी मिलेगी ना उस दिन सीधा उत्तर की हवेली जाएंगे, और एक एक अपमान का बदला करना चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं भैया। क्या बताऊं, मेरे राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आते हैं।
राज तू? हाँ मैं तो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा, तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे जरा नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह आए। तेरे कहने का मतलब क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गणासा आया ना, ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तू क्या मेरा बिगाड़ सकती है? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा। वो इसलिए कि पैसा सबका माई बाप और पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। ये दुनिया में बात बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए, लेकिन वजह क्या है? वजह? हाँ, वजह तो बताने हम लोग आए हैं। वजह ये है क्या कि तुमने अपने भाई के दुश्मन से प्यार किया, तो प्यार किया, ठीक किया। हाँ, मैंने अपने भाई बताया दवाई लूं, क्या है? मांगे से नूर, और घरे दवाई चली गई। भाई तो देखे बजाय पर जो। दूसरा नंबर ये कि तुम्हारा भाई तुमको वकील बना दिया, तो तुम अपने भाई के खिलाफ दंगा फसाद करने में उतारू हो गई। अच्छा तू ही बता, मैं उस कमीने भाई के साथ और क्या करूं? तो इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया हाँ, कि मेरी बहन मेरी जिंदगी में पहली झाकर बन रही है। झाकर, इसीलिए झाकर छाटने के लिए गड़ैया भेजा गया है। सर ये तो मेरे में था, आप वाले में बताता हूँ। आप वाले में बताऊंगा तो समझ में आएगा। तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हमारे साहब जी को सुपारा दिया है। सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती है, जब करोड़ दे दिया तो सुपारा हो गया। ममता, देरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मेरा इंतजार कर रहा है और अब तुम मरने के लिए जा रहा है ना? पैसा चक्कर में बुद्धि नहीं काम करा तुम्हारा। हाय हाय, और क्या चाहिए बे? अरे सर जरा सोचिए, आप दिमाग लगाइए। ये पैसा, ये शोहरत, आप क्या करोगे? मर जाओगे तो आप हिले लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आपकी काम की बात करता हूँ। आपका अंदर भी सपना होगा कि एक छोटा सा घर हो, बीबी हो, तो बच्चे हो, जब कभी ड्यूटी से घर वापस जाए तो बच्चे देखकर पास आए तो प्यारा 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 प्यारा। नहीं कुकुरी बिलाड़ी का बच्चा हो जाए साले। पापा 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 कहीं लगे और तो आपका भी दिल खुश हो जाए। तो आप जरा सोचिए सर, जवानी के भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं। क्या सर के बाल? तो शादी हुई नहीं हुई तो क्या आप सोच रहे ऐसे कुंवारे मर जाए? ऐसा कौन सोचेगा? आप सोच रहे कि आप कुंवारे मर जाए? जरा सोचिए, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, घायल कर देती है। इतनी सुंदर कबूतर हाथ लगी है, आप इसको मार दोगे, ये मर जाएगी। और जब ये मर जाएगी तो भगवान के पास जाएगी, तो भगवान देखेंगे तो यही कहेंगे, बताओ मैं इन इंसानों के लिए इतनी सुंदर चीज अपनी रचना से बनाया कि जाओ सारे इंसान मजा करेंगे, और बताओ सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। अब कर दिया भाव नहीं बना हो गया है, दिया भाव पैकिंग करा भूली बा कमर ना भावा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी इसको प्यार करते थे, आपका भी इच्छा था कि आप इससे शादी करो। शादी कहीं न हो गया, हमारा का मतलब ही बा, शादी न कहीं हो गया। शादी हो तो बियाह हो, बियाह हो तो सुहागरात हो, सुहागरात हो तो रात में हो। हमारे का मतलब ही बियाह में हो तो हम अब तू मैं समझ नहीं रहा हूँ तेरी बात। तो कब के बना दिया तो रोगा में हो। अब सुना चाहता हूँ, सुना फिर रहा एक दिन मंत्री सब बहनी बिटिया की जेल लूटे, आज इनके बहनी की जेल तू लूटा। काम से मथावत है कि पहले नहीं बात की हवा करता है एक ही गोली मार के धमकाए दिया। आज भी जतियो लूट लेगा धोख में जमी के वहां चले करोड़ बियो ले ले, ओके बाद दोनों दिन विदेश चला
वाह, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हो गया कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। हमारे गांव जितना कंप्यूटर ना हम चबाई गए तब इतना फास्ट भर ए ममता रानी, इंटर तक कंप्यूटर ही चबाए हैं। अबे ये लोटनवा, अब जरा इसकी भरपूर जवानी देख बे। साहब बात तक हम नहीं जान पाए जवानी हो थी कहाँ सारे खाना कब न देख अबे देख, इसके गाल क्या है, पूरा कश्मीर के सेब है रे। तो काले सेब देखा था, हम सेब नहीं देखी, हम तो वो सामान देखी थी। कहाँ देखा गया था, हम सुकून झुकुनिया देखा थे। अरे ए लोटनवा, अरे साले, आगे जैसे तोता होता है मिट्टू, उसी तरीके इसकी नाक दे देगी। अबे खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, हाय हाय मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, लगाओ सैकड़ों जूते न बकबक काम आएगा, और चढ़ा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। अरे मेरी जान, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती है। हाँ, तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बढ़ा ही तू हराम कमी। साली ने ऐसी जगह लात मारी जहां लोग मारने में शर्म खाते हैं। लुटनवा में, ए लुटनवा, एक्शन कैमरा। साले छोटे लाल विश्वकर्मा पीछे कहते हैं, उनका गद्दी तू थाम ले हसन। इधर साले और क्या करें हमें, तेरी लौंडियत मार खाई। भाई तो हम 17 साल की उम्र से कर रहे हैं पागल साले। अरे इज्जत आएगा तो फलाने की इज्जत आएगा। अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। मेरा तो सही है, तेरा अड्डा सही है। एक पागल पर मत दिखा, उसका सोचे चाहिए दुधारू गाय के लातो साहिब पड़ा था। हाँ, मुझे दिखा पागल है साले। तेरे हराम खोर कमीने लोटना ले ले खुराकी सारे तेरे बहुत ज्यादा बात आती है ना। दुधार दुधार, आज तुझको दूध पिलाऊंगी, काफी दूध पिलाऊंगी। दीदी कौन दीदी है? हराम खोर जी शासक में पड़ा तो दीदी आ जानी सारी स्टोरी बदल दे। दीदी 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 अरे के साथ में जहूर को बोकरी एक बटुर गया है। अरे बाप रे, शुक्र मनावा, शुक्र इन मारे भट्टी तोड़ डाले। शुक्र मनावा, भट्टी की राखी रात दिन निकाल दी रहे, नहीं तो भाई सब छितराई जाती है। तो कब पहले कहे ना तू घर गाय के लाता साहब, हम दूध न खाओ, हम दूध न खाओ। है छोड़ पे, इतना तो चलता है, 2 बार हाथ फिर बराबर हो जाएगा। आगे फिर पीछे मैं जहाँ चोट लगी लुटनवा, हाय हाय हाय, क्या बात है यार। कर रहा है साले। ममता रानी, अरे योर ब्यूटीफुल फेस देख कर सिलेंडर फूट गया। सब साले कहा है सिलेंडर पे। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया रे। नीच पापी, आजा तू होश में। नीच पापी, आजा तू होश में। इस
तरह पागल न बन। तू जवानी बोलो भगवान, जब मैं कभी मंत्री जी की हवेली पे जाता था, जब मैं इसको देखता था ना, गाड़ी चलाता था। भाई मुझसे 2 दिन कचरे की गाड़ी ढोया है। हाँ गाड़ी भैया, हाँ गाड़ी आप कभी नहीं चलाए? अब चलाए होते तो जानते। छोड़, अबे देख क्या सूट पहन लिए थे। हे ममता रानी, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर ऊँट पे नहीं साले हाथी पे आओ। शांत रहो। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर फिट इस माई डार्लिंग मुझे सताती हो। जिसका मुझे भाई पे जा, जिसके लिए दिल भाग करा, वो घड़ी आ नहीं धक्का नहीं मारा था, मैं तो खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था प्यार में हाथ से। मैं धक्का नहीं मारा, जवाब तो जानते हैं। मैं जब जगह मेहनत करता हूँ, हमको कम दिखाई देने लगता है। क्यों हिम्मत कर रहा है इतनी? आप करिए मेरे लिए प्यार हुआ हद से निकल जाना है। बातों का भी कचरा समझ फेंक के दे दिया है। मगर बहुत कोई बात है। ममता रानी, अरे अबे अभी सारी हाँ हाँ बतावा हमका दुकान था फेंक देते यार, वो भाई बिजली का बतावा था। पहले सोचा है कि सही हाथे ले भाई दे ले के जब को फेंक दिया। अरे जहाँ से अच्छा नहीं बतूरा हराम शादी कुतिया साली, अभी तक तूने इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखा है, अब तो साली मेरी नफरत को देखेगी। धनराज, मैं कितना भी समझा रही हूँ, तेरे पास वक्त है, मेरा रास्ता छोड़ने वरना तू अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी चुटकी कर मैं बर्बाद करूंगी, इतना समझ ले। मेरी वकील की तो ऐसी की तैसी साले, आप तेरी इस भरपूर जवानी से इंस्पेक्टर धनराज सिंह खेलेगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा तुझे। हराम जादी क्या देखकर दोस्त फौजी नंबर 2 कहा गया ना सर को? बस यार कहूँगा आशा भर गई।
और नदीम का पास है लटलवा अबे वहां क्या कर रहा है अरे साले मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए भेजे अरे राजेश आया राजेश देख 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 हम तो भाई मिल गए हैं आज आज 1 करोड़ रुपया राजेश नहीं आया है 50 लाख तो और 50 लाख मोड़ आ गया हाँ सारे हमार फारे समझे घर मालिक के बुआ खा रहे हैं किसान हमका मोर बनाए रहन मोर नहीं मोहरा बनाया था साले को हम मोरा बनाए रहन का तो खूब पैसा कमो कमाने आज तक मार खाए पैसा तक क्यों पाए ये वो भैया खाना बोले है बेटा अबे की तोरा माई के का और दे रही अरे बाबू तेरे तब तू आई खाने सुन क्यों रखा हाय सैया की भैया आई इस वर्दी को उतार दे इस वर्दी को पहनने का तूने हक खो दिया वर्दी उतार दू वर्दी उठा दू वो भी मैं हाँ बे तू कसम छोटे लाल पुष्कर्मा की इंस्पेक्टर भगत सिंह वो वर्दी उतार दे अबे राजकुमार रंजतवा तुम दोनों इतने दिनों तक जेल में थे हाँ जेल से बैठ से बढ़िया भी हो गए लेकिन जेल से आने के बाद तुम लोगों ने इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह का तनिक भी खौफ नहीं खाया कि चले इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को किसी न किसी दिन मुर्गा सुनकर की पार्टी शादी दे दिए कितना मुर्गा खाएगा मुर्गा
उतार वर्दी उतार दे, उतार वर्दी। अब याद कर वो दिन, अरे बाप, सरकार ने तुझे वर्दी दिया था, तिरंगे के नीचे खड़े होकर क्या कसम खाया था? इस मराई को दुर्गेश पालन से हमार मौत हुई। उतार रहा हूँ भैया, उतार रहा हूँ। याद करो वो दिन, क्या खाया था कसम कि मैं पूरी धर्म